अदीनाजो, ओ दीनाजो। आज फिर अकेले खाना लेकर जा रही? तो फिर और क्या करती? पापा को खाना तो देना ही था। चाची खुद क्यों नहीं गई? वो कहती है कि बड़े साईं ने दुआ कर दी है, अब कुछ नहीं होगा। चाची को पता होता कि छोटा साईं। कैसे बताती? उसे मेरी बात का एतबार ही कब आता? अगर आइंदा तुम्हें बाहर ना देखो, समझी? क्यों? तुम नहीं जानती क्या? जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन कब तक क्यों घर में चुपी बैठी रहूंगी मैं? हाँ, क्या हो गया तुझे? मैं मार दी जाऊं या उठवा ली जाऊं? सही? तुमने तो कहा था कि एक एक हाथ काट कर फेंक दूंगा मैं, और अब घर में बैठ कर औरतों की तरह चूड़ियां पहनकर। तू नहीं समझती। सब समझती हूँ मैं, सब समझती हूँ। तुझे तो बस अदीनाजो की ब्याह की फिक्र है ना? मेरी तुझे कोई परवाह नहीं। तू बुज़दिल है तू। बुज़दिल नहीं हूं मैं। ला ये रोटी मुझे दे। और हाँ, तुझे कसम है मेरे सर की कि अगर फिर कभी यूं अकेली खेतों की जानिब गई हो, जानती हूं उस रात में एक पल भी सुकून की नींद नहीं सोया। तेरी सुस्कियां खंजर बनकर मेरे सीने में उतरती हैं। तू जा, मैं चाचा को रोटी देकर आता हूं। जा। गोरा रास्ता दे दो। नहीं देता रास्ता, उधर से जाओ। मैं कहता हूँ रास्ता दे दो वरना ठीक कर दूंगा तुमको। ये धमकियां तेरी मेरे लिए नई नहीं है। अरे वो तो अदी अमीना की वजह से हम चुप है, वरना तुम क्या चीज हो? अदा सारंग अगर चाहे ना तो तुम लोगों को अभी जेल में बंद करवा सकता है। ठीक है, तुमको शायद ये पता नहीं है जिसने मेरा नाम लिया उसका घर बर्बाद हुआ। अरे वो कोई और होंगे। तुझे और तेरे साईं को अच्छी तरह देख लूंगा मैं। सही मैंने अपने कानों से सुना है। देख लूंगा उसे। कहीं वो सचमुच आपके लिए खतरा न बन जाए साईं। खतरा? खतरे का जाल तो मैं उसके पांव तले बिछाऊंगा। साईं, ये 2 टके के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। अब आपकी शान में भी गुस्ताखी करने लगे। जानता हूं। साईं, हुक्म हो तो आपके कदमों में खींच लाऊं उसे। क्या करोगे उसे? बस बादशाह, जो कुछ भी करूंगा आपकी शान के मुताबिक करूंगा। मगर जरा एहतियात से। आप बेफिक्र रहें साईं। अरे नीचे उतरो, अरे नीचे उतरो, देखता क्या है? कभी नहीं मिलेगी। मिलन साईं, तो हल्का यही रोजगार था। वो मिस्कीन आदमी है साईं,
वो बर्बाद हो जाएगा। मिल जाएगी बाबा, मिल जाएगी पुनल की गाड़ी, समझे कि नहीं? यूं नहीं मिलेगी सरकार, आप हुक्म करोगे तो मिलेगी। साईं वो भूखे मर जाएंगे। हाँ। विठल, जी किबला साईं। अब आप धनी बख्श को बोलो कि पुनल की गाड़ी का पता लगाए, समझे कि नहीं? जी हुजूर। उसने किसी को पहचाना है? नहीं किबला साईं, किसी को नहीं पहचाना। ठीक है, तुम जाओ, ये लोग पता लगाएंगे, समझे कि नहीं? हाँ किबला साईं, अल्लाह साईं सलामत रखे, हमेशा आपके साए हमारे सरों पर रहे किबला साईं। आपसे एक बात पूछनी थी चाचा साईं। मुझसे? मेरे पास अब बताने के लिए रखा ही क्या है मेहरान खान? बहुत कुछ है बताने को आपके पास, मैं जानता हूं चाचा साईं। बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, अलबत्ता कहने के लिए बहुत कुछ है। मगर किसको कहूं, किसको बताऊं? तुम लोगों ने तो अपने कानों में उंगलियां डाल रखी। मैं जानता हूं बूढ़े आदमी की बात दीवारों से टकरा कर लौट आने वाली बाज़गश्त है, और कुछ भी नहीं। आप शायद अभी तक कमदार वाले वाक्य से नाराज हैं। मैं कौन होता हूं नाराज होने वाला? चट्टानों से अपना सर टकराकर अपने आप को जख्मी कर रहा हूं, और बस। खैर, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए चाचा साईं। मैं कुछ और पूछने आया था। बाबा साईं ने जो शहर में शादी की थी, कितने बच्चे थे उस औरत के? ये अचानक क्या ख्याल आ गया? क्या बात है? पहले आप बताइए मुझे, कितने बच्चे थे उसके? जहां तक मुझे याद है एक बेटी थी, लेकिन शायद तलाक देने से पहले एक बच्चे के पैदा होने की तलाई थी। लड़की थी या लड़का था, मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? आखिर क्या बात है? अब उस औरत का बेटा दावेदार बनकर आया है इस जायदाद का, इस घर का, इस खानदान का। तुमने कैसे जान लिया कि ये वही लड़का है? तलाकनामा लेकर आया वो मेरे पास। मेहताब नाम है उसकी मां का, किसी कॉलेज में लेक्चरर है। अगर ये बात है तो ये वही लड़का है। तो क्या बाबा साईं के इस माजी की निशानी को मुझे भुगतना होगा? बहुत समझाया था भावल खान को। कहा था मैंने, भावल खान, जिंदगी में एक ही औरत को आने दे। औलाद की सूरत में अपने टुकड़े इधर उधर मत बिखेर। मगर उसने भी वही किया जो उसके आबा और अजदाद ने किया था। इसमें भला उसका क्या कसूर? मैं चाहता तो उसी वक्त उस लड़के को शूट कर सकता था। नहीं 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 मेहरान खान, तुम ऐसा नहीं करोगे। जायदाद की खातिर अपने भाई की पुश्त में छुरा घोंपोगे? ये जुल्म है। तो और क्या करूं चाचा साईं? उस लड़के को यहां ले आऊं, आधी जायदाद बांट कर दे दूं उसे?
जरा ठंडे दिल से सोचो महरान खान, अगर वो लड़का इतना ताकतवर होता और इतने मजबूत इरादे का मालिक होता तो तुम्हारे आगे पीछे फिरने की बजाय अदालत में जाता, तुमको वहां बुलाता। जो चीज नजरअंदाज करने से टल जाए ना, उसे नजरअंदाज कर दो। हाँ, नहीं सिकंदर, अब तक तुमने जो चाहा किया, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। मत जाओ वहां दीवारों से सर टकराने। मम्मी प्लीज, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, अपना बुरा भला खुद समझता हूं। आप आखिर क्यों मेरी शिकस्त चाहती हैं? नहीं, मत जाओ वहां ठोकरे खाने। सिकंदर, हर ठोकर जो तुम्हें वहां ठुकराएगी वो मेरे दिल पर पड़ेगी। मम्मी प्लीज, प्लीज मम्मी प्लीज। नहीं सिकंदर, मेरी जान, दोजख के जिस अलाव में तुम कूद जाना चाहते हो, उसकी आंच में दूर रहते हुए भी 22 बरस तक मैं भीगी लकड़ी की मानिंग सुलगती रही हूं। तुम मेरी आखिरी पनाहगाह हो। मत जाओ, मत जाओ। मम्मी, मैं वहां जरूर जाऊंगा, एक बार मुझे वहां जाने दीजिए, बाबा से मिलने दीजिए, पूछने दीजिए उनसे कि क्या कसूर था हमारा, क्या कसूर था हमारा। जानो। हाँ बाबा। तेरे गांव नंगर की सवारी है, ले जाओ उसे। छोरा, एक कप चाय का तो देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जाओगे बेटे? गोठ नगर खान चलेंगे आप? क्यों नहीं चलूंगा, गोट नगर खान तो मेरा अपना गांव है। चलो बैठो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। चलो। शहर से मालूम होता आए हो। गोठ नगर खान का ही हूं मैं। अच्छा, लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। अब अक्सर देखा करोगे मुझे यहाँ पे। हाँ। किसके बेटे हो? रईस बहावल खान का। रईस भावल खान का? लेकिन इस किस्म का मजाक रईस मेहरान खान के सामने मत करना। अच्छा, अब चलो।
ये जमीनें भी रईस महरान खान की हैं। जानता हूं भावल खान, हवेली के उस अंधेरे कमरे में पड़े पड़े थक जाते होगे। हवेली की ये खामोश दीवारें भी तुमसे बहुत कुछ पूछती होंगी। मगर मैं क्या करूं? महरान खान और लखमीर खान की मौजूदगी में अगर तुमको बुलाता हूं तो उनकी बेजा हरकतें देखकर तुम खामखा कुढ़ने लगोगे। बस यूं समझो कि तुम और मैं कोने में रख छोड़ने वाली फालतू चीजें। लेकिन भावल, तुम मेरे लिए अब भी सब कुछ हो, सब कुछ हो मेरे लिए। आज वो दोनों शिकार पर गए हैं। आज हम दोनों भाई जी भर के बात करेंगे, जी भर के बातें करेंगे। अच्छा, मैं भी आता हूं। बादशाही का खैर हो साईं, शहर से एक लड़का मिलने के लिए आया है। शहर से? किससे मिलना चाहता है? वो कहता है रईस भावल खान से मुलाकात करनी है। उसे अंदर भेज दो। जो हुक्म साईं। किससे मिलना है? रईस भावल खान से। रईस भावल खान से मिलना है? क्या नाम है तुम्हारा? सिकंदर अली खान। मैं रईस भावल खान का बेटा हूं। सिकंदर अली खान, मैं भावल खान का बड़ा भाई हूं। दरिया खान, दरिया खान, उसे भी शायद तुम्हारी कशिशियां खींच लाई है। भावल खान देखो कौन आया है। तुम्हारा बेटा है सिकंदर अली खान, तुम्हारा बेटा, महताब का बेटा। आओ, अपने बाप से मिलो, लेकिन ये उठकर तुझे गले न लगा सकेगा। फारज है इसके जिस्म पर, जबान पर भी। पता नहीं मुझे यहां आना भी चाहिए था कि नहीं। पता नहीं आप मुझे अपना बेटा तस्लीम करेंगे कि नहीं। लेकिन मैं चला आया, मम्मी के रोकने के बावजूद, महरान खान की धमकियों के बावजूद।
मैं चला आया। मैंने सोचा था जब मैं यहां पहुंचूंगा तो आप मुझे बढ़कर गले से लगा लेंगे, सबको कहेंगे कि ये मेरा बेटा है। बंद कर दो ये शनाया, बंद कर दो। ये मेरा मेरा गला काट देंगी। उसे कह दो वो चला जाए। मैं उसके साथ नहीं जा सकती। उसे कह दो वो चला जाए। उसे कह दो वो चला जाए। बेटे, अब तुम लौट जाओ। इस कहानी को यहीं दफन कर दो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। जो तुम सोच कर आए थे वो समझो मुमकिन नहीं है। क्यों? क्या मैं इनका बेटा नहीं हूं? ये सच है, लेकिन कोई कोई सच्चाई अपने अंदर जहर भरे हुए होती है, कदम जमाने नहीं देती। मंजिल पर पहुंचने से पहले रास्ते में डस लेती है। नहीं समझोगे? इस वक्त तुम जिस पुल सरात पर खड़े हो उसके नीचे कितनी गहरी खाई है उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर तुम इस खाई में गिर पड़े तो रेजा रेजा हो जाएगा तुम्हारा वजूद, निशान तक मिट जाएगा तुम्हारा। जानता हूं मैं। अगर जानते हो तो इस खाई में गिरकर खुद को पाश पाश करने से तो अच्छा है अपनी मंजिल की तरफ कदम जमा कर चलो। हो सकता है चंद कदम आगे चलकर कोई खुला रास्ता मिल जाए। आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के रास्ते से हट जाऊं, मगर क्यों? क्यों आखिर? क्या मैं आप लोगों की बराबरी नहीं कर सकता? पता है, भावल खान को तलाक पर आमादा करने वाला कौन था? मैं था। हाँ, लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसा पैदा हो गए थे, बेशुमार मजबूरियां थी। लेकिन इस वक्त जब तुम मेरे सामने खड़े हो ऐसा लगता है मेरा जवान बेटा मेरे लिए मेरे सामने खड़ा है।
जिसको मैंने इस माहौल से बचाने के लिए शहर भेज दिया, जिसके लिए मैं अपनी तन्हाई में रोता हूं। सिर्फ 6 महीने में एक बार उसे यहां बुला सकता हूं। अब इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हम किस मकाम पर खड़े हैं। बेटे, इससे पहले कोई तूफान आ जाए तुम यहां से चले जाओ। अपने बाप से इजाजत लो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। जाओ। जल्दी लौट आए तुम। मिल लिया अपने बाबा से? हाँ। फिर कुछ भी नहीं। एक ही रात में वापस भेज दिया तुम्हें? ज़बानी कब थी उनकी कि आने को कहते या जाने को कहते। 18 साल से फालिज के मरीज हैं वो। यूं समझिए कि एक जिंदा लाश थी वो, जो सिर्फ देख सकती थी, सुन सकती थी और रो सकती थी। सच कह रहे हो तुम? हाँ। कोई ऐसी तल्ख बात तो नहीं कही तुमने? तल्ख बात नहीं करने को तो बहुत थी अम्मी, कौन सी बात करता उनसे। बस वही रोते रहे, जैसे कुछ पूछना चाहते हो, कुछ सुनना चाहते हो। मैंने जब उनका हाथ थामा था ना अम्मी, तो बर्फ की तरह सर थे वो। ऐसी बेबसी थी उनकी आंखों में कि लाख पूछना चाह कि क्या कसूर था हमारा, क्या कसूर था। लेकिन नहीं पूछ सका। ये बताया था उन्हें कि मैं
अम्मी की इजाजत के बगैर आया हूं। बस करो सिकंदर, बस करो। मत बताओ मुझे ये सब कुछ, मत बताओ, मत बताओ मुझे ये सब कुछ। इतना भी न चाहो माता कि तुम्हारे बिना जो लम्हा गुजरे वो मौत बनकर गुजरे। मुझे मेरी चाहत से मत रोको बहावल। और अगर मर गया तो फिर भी चाहोगे मुझे? ऐसी बातें करके मेरे हौसलों को आजमाना चाहते हो तुम? नहीं, तुम्हारी चाहत तो इन आजमाइशों से बहुत ऊंची है माता, बहुत ऊंची। अगर आजमाए जाने की कोई चीज है तो वो मेरी मोहब्बत और खानदान की रवायतें हैं, बस। माता, जैसे मैं आजमाइशों के अलाव से गुजर रहा हूं, मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा अलाव में झुलस कर राख हो रहा है। मैं सिर्फ तुम्हें देख सकता हूं, तुम्हारी आवाज को सुन सकता हूं, तुम्हारी याद में रो सकता हूं, कुछ कह नहीं सकता, पा नहीं सकता तुम्हें। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है माता? वहम है तुम्हारा, मत सोचा करो ऐसी दुख देने वाली बातें। आ गया भाई? अच्छा अच्छा, आजा आजा। माचिस है चाचा? हाँ हाँ, ले ले। ले भाई माचिस। अरे एक बात बोलूं, बुरा तो ना मानने का। पढ़ा लिखा आदमी अगर ईंटें उठावे ना तो उसका बदन ही नहीं रूह भी थक जावे। अरे मेरा मशवरा मान, तय कहीं और नौकरी कर ले, पर चेहरा बतावे कि तय है कोई जहीन आदमी। अरे चाचा, जहानत एक ऐसा चेक है इस माशरे में जो कहीं भी कैश नहीं होता। वो पता नहीं क्या बोले, मैं समझा ही नहीं। तू समझेगा भी नहीं चाचा। देख, गुर्बत जो है ना वो दो किस्म की होती है, एक पेट की गुर्बत और दूसरी जहन की गुर्बत। तू बहुत खुशकिस्मत है, तू गुर्बत के सिर्फ एक ही रास्ते से गुजर रहा। हाँ, यो तो सच कह देते हैं, पर मेरा मशवरा मान, तय कोई पढ़े लिखों वाला काम कर। अरे यो काम अच्छा ना लागे तुझ पे। अरे चाचा, पढ़े लिखों वाला काम तो कर रहा हूं, वरना कहीं पे डाके मार रहा होता, कहीं पे चोरियां कर रहा होता, कहीं पे अगवा कर रहा होता मैं। थारे जैसे लोगों का हसर देख के ना तो मैंने अपने चारों बेटों को प्राइमरी तक पढ़ा के काम पे लगा दिया है।
मेरा बड़ा बेटा दुबई में काम करे, 5,000 रुपए कमावे महीने के, पाकिस्तानी। दूसरा बेटा भी बाहर है, वो 4,000 रुपए कमावे। और तीसरा बेटा माशाल्लाह वो भी जाने वाला है। अरे मैं कहूं तै भी चला जा बाहर। अरे चाचा, हम जैसे लोगों का एक और मसला है, वो है मट्टी से मोहब्बत। अनदेखी जंजीरों ने हमारे पैरों को जकड़ रखा है। अरे ठेकेदार आ रहा है, चलते हैं काम कर जाके। उसे तमीज न है पढ़े लिखे और जाहिल की। अरे थारे साथ भी ऐसे ही बिगड़ेगा जैसे बिगड़े हम जैसे बेपढ़ों के साथ। हाँ चल चल। हाँ, आओ। हाँ बैठो। क्या हुआ है तुम्हारे हाथों को? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? हारी का बैठा हूं ना, या हल चलाऊंगा या ईंटें तोड़ूंगा। तो तुमने अपनी जिद पूरी कर ली, मिल गई नौकरी तुम्हें। तुमको खुशी नहीं हुई? मेरी खुशी को तो तुम आजमा रहे हो, थका देना चाहते हो मुझे। एक थका हुआ शख्स तुम्हें भला क्या थकाएगा? जिन हाथों से तुम लिखते हो उनसे इतना भारी काम मत लो। राबेल, ईंटें तोड़ने से तो ये हाथ सिर्फ जख्मी होते हैं ना। जिस लिखने का तुम कह रहे हो वो तो सारंग की रूह छलनी कर देता है। अब कम से कम कोई मुझे अपने दफ्तर से धक्के देकर तो नहीं निकालेगा, कोई मुझे झूठ का कारोबार करने के लिए तो नहीं कहेगा। अब सिर्फ होगा ये कि तुम मेरे ये हाथ देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाया करेंगे, है ना? जी साईं। कमदार, किसका फोन था वो? साईं, लखाने ने शहर से फोन किया था कि उस लड़के की एक बहन भी है और वो शहर में पढ़ती भी है और उसकी एक शख्स के साथ दोस्ती भी है। पता करने पर यह मालूम हुआ कि वो बड़े साईं के गांव का है और उसका बाप उनका हारी और मुरीद है। क्या नाम है उसका? साईं, सारंग। क्या करता है? कुछ दिन पहले तक तो किसी अखबार के दफ्तर में काम करता था, लेकिन आजकल उसे वहां से निकाल दिया गया है। अब वो कुछ मजदूरी वगैरह करता है। अखबार वाला? कहीं ये वही अखबार वाला? ठीक है, जाओ तुम। अब हमारा ही खून हमारी जिल्लत का सबब बनेगा क्या? बहन हुई वो मेरी पीर साहब के गांव के हारी से? नहीं नहीं नहीं,
अपने खानदान की इज्जत को यूं गलियों में उछलते हुए नहीं देख सकता मैं। अरे कहाँ गया था तू? मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। क्यों तंग करता है अपने नाना को? ऐसा नाना फिर नहीं मिलेगा तुझे। क्यों सताता है मुझे? तुझे मालूम है ना, तेरे बगैर मैं जिंदा रह नहीं सकता, इसलिए तू ऐसा कर रहा। आजा, चला दोनों वाले खा ले। आजा बेटा, आजा दोनों वाले खा ले। मुझे भूख नहीं है। अरे कैसे भूख नहीं है? अपनी शक्ल तो देख, सूखी मछली जैसा हो गया है। बाबा खा ले बेटा, खा ले ना। मुझे पहले सारी बात बता दे, वरना मैं नहीं खाऊंगा खाना। खा ले बेटा, आजा। तू नहीं खाएगा ना? नहीं खाएगा? नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा मैं, भूखा मरूंगा, मगर एक निवाला भी मेरे लिए हराम है। अरे तू थक गया है ना मुझसे? मैं मर के दिखाऊंगा तुझे, मैं मर के दिखाऊंगा। रातों को जाग जाग कर पाला है मैंने तुझे, सारी सारी रातें बैठकर रोया हूं तेरे साथ। अरे ये देख, ये देख, ये देख, मेरे कपड़े अभी तक तेरे आंसू से भीगे हुए हैं। अगर सुनना चाहता है तो सुन ले। अरे ठीक से तुमने आंख भी नहीं खोली थी तो तेरी नानी तुझे लेके आई थी मेरे पास। अब तू छेद डालना चाहता है मेरे दिल में। 100 छेद पहले ही पड़े हुए हैं मेरे दिल में। रोता भी हूं तो तेरे लिए, हंसता भी हूं तो तेरे लिए, और तू है जो। नाना, 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 मेरा मीठा नाना, मुझे बता दे मेरा बाप कौन है? अरे जो बात तू पूछना चाहता है ना, वो अगर तू सुन ले तो तू बच जाएगा। अरे तेरा बाप जो खुद को रईस समझता है, तेरी मरी हुई मां को कफन तक नहीं दिया। तेरा मुंह भी नहीं देखा था उसने। अरे थुक्का है तेरे बाप पर जिसका तू नाम पूछता है। नहीं, बहन की रोने की आवाज अभी तक आती है।